बहुत अच्छी बच्ची थी। अब पता नहीं भगवान या कैसे उन लोगों को उस बच्ची को मोटिवेट किया गया, लेकिन उस क्लास में सबसे अच्छी लड़की थी। हम महेंद्र पांडे से पूछे कि कहाँ ऐसा हुआ है बताइए। हाँ तो नहीं, हम बच्ची को बेटी बना के रखने के लिए हम यहाँ रखे हैं और यहाँ बगल के स्कूल में उसका हम नाम लिखवाएंगे। उसको हम पूछे नहीं, उसकी सहेली बोली कि अब सर वो नहीं जाएगी और वो रही थी। तो हमको क्या लगा, आप समझ लीजिए। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में। और हमें सुमित कुमार लगातार हम सिवान के मैरवा की कहानी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे एक बच्ची को एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसका नाम है महेंद्र पांडे, वो अपने मीडिया के कहे के अनुसार या कहें या उसकी माँ की जो कंप्लेन है उसके अनुसार कि बहला फुसला कर ले गया और शादी कर ली। चाहे मैटर जो भी हो, लेकिन एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो कि समझदार है, एक बच्चे से ज़्यादा कम से कम, वो इस तरह की हरकत अगर करता है तो क्यों किया, इस पे तो सवाल है ही। लेकिन उस बच्ची का क्या रुख था पढ़ाई के प्रति, क्या चीज़ें थी, ये समझने हम आए हैं। देखिए, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सीतलपुर, अंचल मैरवा, जिला सिवान, बिहार। यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि मुश्किल से उस बच्ची का जो घर है, उस परिवार का घर से स्कूल की 100 मीटर 150 मीटर की दूरी होगी। तो हम क्यों ना समझे, क्योंकि बच्ची के परिवार वालों ने कहा, बच्ची ने भी कहा कि वो 6th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे हालांकि छुट्टी का वक्त है, छुट्टी हो गई है, लेकिन प्रधानाध्यापक सर यहाँ पे हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर, सबसे पहले तो सच बिहार में। और आपके यहाँ स्कूल में आना हुआ तो एक बहुत ही अलग ही मैटर के साथ। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप अपना परिचय थोड़ा दे दें। मैं विनोद कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय सीतलपुरा। अच्छा, एक बच्ची का घटना हुआ है सर, आपके ही जिस विद्यालय, जिस गांव में उपस्थित है अभी, वहीं पे बच्ची 6th क्लास में है। नाम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो नाबालिग है और थोड़ा पहचान को लेकर होती है, लेकिन वो बच्ची का बर्ताव किस तरह का था, पढ़ाई में कैसी थी, हम ये आपसे जानना समझना चाह रहे हैं। अब हम क्या कहें, बहुत अच्छी बच्ची थी। अब पता नहीं भगवान या कैसे उन लोगों को उस बच्ची को मोटिवेट किया गया, लेकिन उस क्लास में सबसे अच्छी लड़की थी। पढ़ने में भी अच्छी बच्ची थी, डेली आती भी थी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। अच्छा। और बच्ची बहुत अच्छी थी। हाँ, वो हमारे यहाँ केवल फरवरी से, और पता नहीं सब क्या चाल चला है कि वो बच्ची यहाँ से गई है, जबकि बीच में हम सुने भी थे, बीच में गई तो गांव वाले कुछ घेर घार किए थे और गांव वालों ने हमको खबर दिया कि वो बच्ची को कोई भगा के लेके जा रहा है। फिर हम मिले, तो मिलने के बाद वो लोग बोले कि ना, ऐसा बात नहीं है। हम उनसे भी बात किए, जो महेंद्र पांडे है, जो बच्ची को लेके गए थे, फिर बच्ची आ भी गई यहाँ पर। अच्छा। हम महेंद्र पांडे से पूछे कि कहाँ ऐसा हुआ है बताइए। हाँ तो नहीं, हम बच्ची को बेटी बना के रखने के लिए हम यहाँ रखे हैं और यहाँ बगल के स्कूल में उसका हम नाम लिखवाएंगे। वो लोग गरीब है, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हम उसको पढ़ाएंगे। यह महेंद्र पांडे का स्टेटमेंट है, हमको दिए हैं वो। अच्छा। फोन से हम महेंद्र पांडे से हम बात किए, घर वाले से हम फोन नंबर भी लिए थे। और यहाँ भी, और हम भी कहे थे, इनके माँ को बुला करके हम कहे थे कि आपकी गरीबी हालत है, तो मैं कहता हूँ कि इस बच्ची का जितना कॉपी कलम जो भी लगता है या ड्रेस जो भी हो बच्ची का, वो हम लोग दे देंगे। इसके बाद भी हम लोग इस बच्ची के लिए कस्तूरबा विद्यालय पर हम बात भी किए थे कि इस बच्ची का वहाँ हम 6वां जब हमारे यहाँ से पास करेगी तो हम 7वां में उसका हम एडमिशन करवा देंगे। और ये भी बोले थे कि और कुछ भी लगता है, जितना सहयोग लगेगा, और हम हैं, हमारे आलोक जी हैं, वो भी बोले थे कि सर, और गरीब घर की बच्ची, इसका हम लोग सहयोग करेंगे। हम उसके माँ से भी कहे थे हम लोग कि हम इस बच्ची का सहयोग करेंगे। क्या हुआ, माँ बात नहीं मानी आप लोग? कोई, अब क्या हुआ सर, यहाँ जाने के बाद क्या हुआ आपसे क्या बताएं, हमारा रोआ खनखना रहा है। वो बच्ची, अब क्या हम बताएं, उस बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है, अब भगवान ने कैसे उस बच्ची को मोड़ दिया है। अब हम हम क्या बताएं, हमको बहुत ही हो रहा है, आपसे बता रहे हैं कि बहुत अच्छी बच्ची थी। उस बच्ची का मतलब कि हम यथी नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कि हाँ किसी बच्चों से कोई बात, कोई चीज़, कुछ नहीं उस बच्ची के पास सा। थोड़ा सा भी इसकी मानसिकता अगर होती तो मैं उस बच्ची के बारे में कहता। हमारे यहाँ बच्ची बहुत अच्छी थी। कभी नहीं लगा ऐसा कि इस तरह नहीं लगा है सर, कभी नहीं। इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह बच्ची ऐसी है। कैसे वो मुड़ गई, कैसे चली गई, कैसे उसका लोगों उसके पीछे लोग पड़ गए, ये हमको पता नहीं चला।
ये चला होता तो हम जाने भी नहीं देते, को बात जान लीजिए, हम लोग जरूर जाके और इस बच्ची को ला करके हम लोग यही करते। जब बाद में पता चला, जब वो बच्ची चली गई तो उसके माँ थे, फिर मिले हम लोग, उसकी माँ यहाँ आई थी भी, हम बोले भी कि क्या हुआ, तो ना सर वो बच्ची आ जाएगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। फिर कुछ दिन के बाद बोल रहे कि ना सर बुझाता वो ब्याह कर ले लेबा। हम लोग बोले भी उसे, अब क्या हुआ माँ का और उसका क्या क्या बात रहा, क्या हुआ। सर आपको पता हो कि नहीं, कई ग्रामीण ऑफ कैमरा ही हमें बताया इस बात को कि माँ की भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो ध्यान नहीं दी या फिर खुद इसमें इन्वॉल्व रही बहुत जगह पे। अब जो भी वो माँ तो बहुत अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत गरीब घराने की है। ये भी हो सकता है कि जो लोग कहते हो सुनते हो उन्हीं के बातों में पड़ गई हो, ये भी हो सकता है। अब जो हो, लेकिन ऐसा बात, जबकि वह जहाँ बच्ची गई है उसके बच्ची के ईया का कोई वहाँ रिश्तेदारी है उस घर में। हाँ, वो पहले से यहाँ आता जाता था वो लड़का, जबकि जो शादी कुछ उसके दादी का, सास का, भाई का बेटा, हाँ उसी का कुछ था वो। वही बोल रही थी कि उस रिश्तेदारी में गई है। तब हम लोग रिश्तेदारी के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। और ये भी हम लोग कह सकते हैं कि वो बोली है कि हम ऐसी करेंगे, बेटी बना करके उसको रखेंगे और उसको हम पढ़ाएंगे, बगल के विद्यालय में नाम वहाँ हम लिखवा देंगे। तो हम कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं। अब जब ये चीजें हो गई, हाँ, अब इस तरह से चीजें घटित हो गई, आप इस घटना के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कि अब क्या, मतलब क्या बच्ची आ जाएगी तो अभी पढ़ेगी बच्ची, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ पढ़े बच्ची पढ़ेगी। 6 क्लास में ही है ना? और नहीं, 6 क्लास का अगले साल उसका माने मार्च तक 6 में थी। परीक्षा नहीं दी है। अच्छा, अभी वो बच्ची अगर परीक्षा दी होती तो 7 में चली गई होती। अच्छा, हाँ, तो परीक्षा भी देखिए 1 साल का नुकसान हुआ। नुकसान हो गया। और शिक्षक लोग जो इतना मेहनत से इस पे कोशिश किए पर्सनली, जबकि इनका काम है अपना क्लास अटेंड करना, कंडक्ट करना, और उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे बढ़ के, क्योंकि गांव समाज की बात होती है तो कई बार शिक्षक चाहते हैं कि अनपढ़ माँ बाप हैं तो उन्हें भी थोड़े से जागरूक किया जाए, लेकिन इनकी हर कोशिश नाकाम हुई है। ये इनकी आंखें बता देती है जब ये बात करते हैं इस बारे में। और इस तरह की चीज़ें तो अब छोटे और बच्चों को तो प्रभावित करता होगा। हाँ, करता होगा सर। क्या बताऊँ सर, एक दिन हम क्लास में गए और उसी की एक सहेली बोली कि सर वो अब नहीं आएगी। उसको हम पूछे नहीं, उसकी सहेली बोली कि अब सर वो नहीं आएगी, और वो रही थी। तो हमको क्या लगा, आप समझ लीजिए, बहुत कष्ट है बच्चे से सर इस माने 11 वर्ष की बच्ची के साथ ऐसा होना, माने हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है। सही बात है। और यह माने बहुत गलत हुआ है, अब इसको कहा नहीं जा सकता। हाँ, समझ रहे हैं सर। और हमने कोशिश यही की, हमें लगा कि समझने की कोशिश है, करनी चाहिए। कई मीडिया के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और कई अनर्गल सवाल उस बच्ची से पूछ रहे हैं जो कि नाबालिग है। उसके बातों का, उसके लिए गए फैसलों का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, कानूनी रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। बाकी उनके शिक्षक जो बहुत मेहनत किए हैं इस कोशिश में, हमें पता लगा, हम उनसे बात करने की कोशिश किया, और आप उनका रिएक्शन तो अपने कैमरे पे देखा ही। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सच बिहार पे देख रहे हैं। नमस्कार।